नमस्कार, राम राम। एसआईआर पर जो देश भर में लिबरल्स का हंगामा है और विपक्षी नेताओं का हंगामा है, वह तो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। लेकिन उसमें कथित प्रबुद्ध पत्रकारों का जुड़ जाना भी बड़ा बेजोड़ है। वैसे ही एक पत्रकार हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम है सीमा चिश्ती। उन्होंने कहा है कि ये प्यूरिफिकेशन जो वर्ड है, प्यूरिफिकेशन, ये बहुत खराब शब्द है। प्यूरिफिकेशन मतलब की होता है कि हिंदुत्व एजेंडा। And the second thing is the use of the word purification in the electoral rolls by the Election Commission. The word parishkrit in this whole lexicon of the cleansing that needs to be done to render India into a Hindu Rashtra is a very loaded phrase where you can talk about the cleaning maybe of the electoral rolls. You can talk about denying people who are not citizens, who are not entitled to vote, entitlements, all that. Cleansing has a very terrible attribution. And we'll, of course, see the Chief Election Commissioner replying in Shuddh Hindi to even questions posed in English. When he speaks English fluently, he's probably also a Malayalam speaker because he's a Kerala cadre officer. इस विषय पर हम बाद में आएंगे कि प्यूरिफिकेशन से उन्हें क्यों आपत्ति है, लेकिन पहले आपको बता दूं कि सीमा चिश्ती कौन है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग परिचित न हों। सीमा चिश्ती एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बीबीसी इंडिया, भारत और उसके बाद जो है इंडियन एक्सप्रेस की उप संपादक रह चुकी हैं, फिर वायर आदि में से संबद्ध हैं। सीमा चिश्ती के पति कौन थे यह भी बताना आवश्यक है। उनके पति सीताराम येचुरी थे। ध्यातव्य है, ध्यान देने वाली बात है कि पत्रकार रहते हुए उनकी नेताजी से इतनी निकटता हो गई, एक विचारधारा विशेष के नेता से, कि वे जो है उनसे विवाह के संबंध में बंध गईं। इससे यह भी पता चलता है कि उनकी विचारधारा किसी एक धड़े को लेकर के कितनी अधिक झुकाव रखती है, यह बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता तो तटस्थ होकर के काम किया जाता है, पत्रकारिता की जाती है। ऐसा हमने सुना है। बड़े बड़े पत्रकार लोग जो गोदी मीडिया करते रहते हैं, उन्हें स्वयं देखना चाहिए कि वे जीवन में किनकी गोदी में जाकर के बैठे हैं या बैठी हैं। अब आते हैं प्योरिफिकेशन शब्द पर। प्योरिफिकेशन शब्द यानी कि हिंदुत्व एजेंडा, क्लेंजिंग हो रहा है, मतलब सफाई हो रही है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बहुत इस बात पर एतराज जताया कि जो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं, चुनाव आयुक्त जो हैं, उन्होंने प्योरिफिकेशन करते हुए पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब शुद्ध हिंदी में दिया, जबकि वे अंग्रेजी जानते हैं, केरला कैडर के ऑफिसर रहे हैं। शुद्ध तो खैर वह नहीं बोल पाई, शुद्ध बोली, शुद्ध हिंदी। अंग्रेजी उन्होंने सरसराते हुए अपनी टिप्पणी दी, लेकिन शुद्ध हिंदी में जब उन्होंने ज्ञानेश कुमार को उनका नाम लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी, तब वह जो है अत्यंत ही दिलचस्प हो गई प्रतिक्रिया। और आप सुन सकते हैं उस प्रतिक्रिया को, जिसमें वे कह रही हैं कि ये जो प्योरिफिकेशन है, इस प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण जो है, शुद्धिकरण एक हिंदू विचारधारा से संबद्ध शब्द है, और उस शुद्धिकरण में जो है, जो हिंदू के अतिरिक्त दूसरे मत या संप्रदाय के वोटर हैं, उन सबको बाहर कर दिया जाएगा। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि एसआईआर जो हो रहा है, उस प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों को बहिष्कृत किया जा रहा है जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो फर्जी अपना आईडी कार्ड जुटा करके विभिन्न प्रांतों में विभिन्न एजेंडाधारी पार्टियों के द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं, जिन्हें यह सब दिया गया है, और लाखों की संख्या में ये हर स्टेट में पाए जा रहे हैं। बंगाल में भी जो है स्थिति आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में, बिहार में चुनाव हो चुके हैं, वह भी आप देख चुके हैं। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि हर पत्रकार जो अपने आप को लिबरल कहता है, हर नेता जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, जो इस देश के लोकतंत्र का रक्षक घोषित करता है स्वयं को, वह छाती फाड़ करके रुदन कर रहा है कि भगवा एजेंडा चल रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, देश के लोगों को हटाया जा रहा है चुनाव आयोग की लिस्ट से, चुनाव का जो मत पहचान पत्र जो होता है उसमें से सेलेक्टिव जो है लोगों को चुना जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। यही सीमा चिश्ती लंबे समय से पत्रकार रही है। ये जो प्योरिफिकेशन है, ये 2003 में भी हुआ था, लेकिन तब उन्होंने कोई इस तरह का रुदन नहीं किया था, ना ऐसा कोई विलाप किया था, ना इस तरह की शब्दावली पर कोई जो है प्रश्न खड़े किए थे। आश्चर्य की बात है कि तब भी वे पत्रकार रही थी, तब उन्हें उठाना चाहिए था इस एजेंडा को, लेकिन तब वे चुप रही थीं।
अब जो है समय बदल गया है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार जो भी काम करती है उसके विरोध में आवाज उठाना पत्रकारिता का धर्म है। अगर वैसा न किया जाए तो पत्रकारिता मर जाएगी। इसलिए उन्होंने इस शब्द पर जो है ऐतराज जताया, प्यूरिफिकेशन की। क्लीनिंग करना चाहिए, क्लीन कर दीजिए, लेकिन प्यूरिफिकेशन मत कीजिए। जैसे ही आप प्यूरिफिकेशन करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, वह हिंदू हो जाता है और उसमें हिंदुओं के अतिरिक्त जो अन्य धर्मावलंबी हैं या अन्य मत के फॉलोअर्स हैं, उन सबको चुनाव आयोग जो है हटा देने वाला है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सभी इस देश के लोग जो है वे जानते हैं। ये सिलसिला जो है एक अद्भुत सामंजस्य के साथ चल रहा है, जिसमें वोट चोरी का हल्ला करने वाले पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, बड़े बड़े खानदानी विरासत को संभालने वाले युवराज राजकुमार से लेकर के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि अपने पिताओं की विरासत संभाल रहे हैं। वे तो चिल्ला ही रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि तेजस्वी यादव जी ने अभी पिछले दिनों कहा कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। लग तो ऐसा ही रहा था कि हम जो है चुनाव में परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं और जनता भी परिवर्तन चाहती है, लेकिन ईवीएम में कुछ अदृश्य शक्ति जो है उसमें काम कर गई। अदृश्य शक्ति के बारे में जो है तेजस्वी यादव जी के विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि वह अदृश्य शक्ति किसी ईश्वर की शक्ति से चालित हो और किसी ने मंत्र मार दिया हो ईवीएम में, जिसके कारण कि सारे के सारे वोट जो हैं उनके पाले से उड़ करके भाजपा और जेडीयू के पाले में चले गए। इस तरह की बातें करने वाले लोग जो हैं तब अंधविश्वासी नहीं होते हैं, तब प्रोग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वे विपक्ष में बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग प्यूरिफिकेशन शब्द का प्रयोग करता है, वह हिंदू एजेंडा हो जाता है, वह कहीं न कहीं हिंदू विश्वास से जुड़ जाता है, भगवाधारी भगवा एजेंडा हो जाता है और इस देश को लोकतांत्रिक रूप से मारे जाने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। ये कमाल की बात है। भारतीय लोकतंत्र में बहुस्तरीय जो है ये विवेचना जो होती रहती है, जिसे आप लेखन के स्तर पे देख लें, बौद्धिकता के स्तर पे देख लें, पत्रकारिता के स्तर पे देख लें, विरोध के स्तर पे देख लें, ये सभी एक ही दृष्टिकोण से विचारते हैं, एक ही तरीके से बात करते हैं। क्योंकि ये चुनाव में इनको लगता है कि इनकी प्रिय पार्टियां हार रही हैं, इसलिए इस देश में कुछ गड़बड़ी चल रही है, मोदी जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो है स्वयं चुनाव लड़ रहा है, वही जितवा रहा है, वही हरवा रहा है। लेकिन जब पिछले 3-4 वर्षों के कालखंड में जहां भाजपा की पराजय हुई, तब जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। चूंकि पिछले कुछ दिनों से पराजय नहीं हो पा रही, इसलिए जो है यह एजेंडा चल रहा है और प्यूरिफिकेशन का जो ये काम है वह निश्चित तौर पर भारत को भगवामय किए जाने का एक षड्यंत्र है। यह पत्रकारिता है जिसे हम कहते हैं तटस्थ निष्पक्ष पत्रकारिता। और ये जो बाकी अन्य जो लोग हैं, हम जैसे कीड़े मकोड़े जो कि गोदी मीडिया हैं, और हम जो है चापलूसी करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और इसी तरह से यह देश जो है चल रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। जब तक ये एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी तब तक इस तरह का हंगामा, हो हल्ला, छाती पीटना, रुदन जारी रहेगा। और चुनाव परिणाम आने के बाद धीरे धीरे ये जो काल है यह बीत जाएगा। लेकिन इसमें अभी लंबा समय लगने वाला है, यह इतना आसान नहीं है। इसमें अभी लगेगा, कई वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी, या हो हल्ला मचता रहेगा। फिर धीरे धीरे ये स्वयं जो है चुप हो जाएंगे, इनकी आवाज स्वतः जो है शांत पड़ जाएगी, क्योंकि तब कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं। लोकतंत्र में मैं तो अब यही मानता हूं कि केवल वही पार्टियां धीरे धीरे चुनाव जीत पाएंगी जो सच्चे अर्थों में देश की जनता से जुड़ करके काम करेंगी। बाकी हल्ला करने वाले, वोट चोरी का शोर मचाने वाले, एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, वोट जो है चुनाव आयोग की लिस्ट में जो है डकैती हो रही है, डाका पड़ रहा है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये दलित और ये राजनीति, ये पगड़ा पिछड़ा, इनको इनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, इस तरह की बातें करने, देश में विभाजन हो रहा है, ये सब फालतू बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि जनता जो है स्वयं निर्णय करेगी कि उन्हें किस तरह की राजनीतिक पार्टी सत्ता में चाहिए। वे देखेंगे कि भाई कौन हमारा भला कर सकता है। इसलिए यह संघर्ष का जो काल है यह तो चलेगा अभी, लेकिन धीरे धीरे आने वाले वर्षों में इस तरह का शोर शराबा जो है थम जाएगा। आप और हम स्वयं इसके साक्षी होंगे, हम देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।